हाँ बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए। यस सर, ओके। यस सर। तो आपको प्रीवियस क्लास में टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच बता दिए थे फंक्शन का, और उस पे कुछ एग्जांपल्स भी बता दिए थे। यस सर। ओके। अब उसी में से कुछ सर। और एग्जांपल्स लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अ, जो मतलब उसी पे कुछ और एग्जांपल्स हम लोग बनाते हैं ताकि और क्लियर हो जाए कि हम लोग कैसे फंक्शन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लोग उठा लेते हैं जो प्रीवियस बैच को भी बताया गया था, और उसमें से पहला था फिबोनाची। ठीक है, कुछ तो आप अपने से बनाइएगा, क्योंकि फंक्शन जब समझ में आ जाएगा तो किसी भी चीज को आप बना सकते हैं, परफेक्ट नंबर, प्राइम नंबर, जो भी हो, आर्मस्ट्रांग नंबर। कुछ उसी में से हम कुछ उठा उठा के बता देते हैं ताकि एक आपके पास आइडिया सेट हो जाए कि हमको फंक्शन कैसे बाकी चीजों को बनाना है। तो फिबोनाची सीरीज है। फिबोनाची सीरीज के बारे में जानते हैं, दो तरीका से आपको बताए थे ना। एक तरीका बताए थे कि जिसमें t-2 करके हम लोग यूज कर रहे थे, और एक में हम लोग चलाए थे t तक। याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, मतलब नहीं याद आ रहा है तो एकदम खामोश हो जाओगे? नहीं याद आ रहा है तो बोलोगे नहीं याद आ रहा है? ये खामोशी बनाना सही तरीका नहीं है। आए तो बोलिए यस सर, नहीं आए तो भी बोल दीजिए सर याद नहीं है, नहीं आ रहा है याद, स्पष्ट। ठीक है, खामोशी जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कंफ्यूजन। ठीक है, तो कंफ्यूजन वाले परिस्थिति में ना रहिए, ना डालिए। चलिए बोलिए, फिबोनाची सीरीज के बारे में बताया गया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, कि एक नंबर का सीरीज होता है जिसमें हर अगला नंबर पिछले दोनों नंबर का जोड़ होता है, सम होता है। बताया गया था। सर यस सर। यस सर। ठीक, इसको याद होगा कि दो तरीके से बताए थे। एक ए बी प्रिंट करा देते थे और फिर लूप चला देते t-2 तक का। ये नहीं याद आ रहा है? अरे बाबा बोलोगे, ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नो सर। तो स्पष्ट बोलो ना कि नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो चलिए, फिबोनाची सीरीज क्या होता है कि एक नंबर का सीरीज होता है जिसमें हर अगला नंबर पिछले दोनों नंबर का क्या होता है, सम होता सम है। होता है। ठीक है, इसमें शुरू के दो टर्म दे दिए जाते हैं। ठीक है, या लेना पड़ता है, शुरू का दो टर्म आपको देना ही देना है। ठीक है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है जिसमें हर अगला नंबर पिछले दोनों नंबर का सम होता है, ये दो टर्म के बाद ही शुरू हो सकता है ना। दो टर्म के पहले कैसे शुरू होगा? क्योंकि डेफिनेशन ही कह रहा है कि हर अगला नंबर यस पिछले सर। दोनों नंबर का सम है, तो स्टार्ट तो हमको दो नंबर मिलना चाहिए ना। यस सर। तभी ना हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम बढ़ ही नहीं पाएंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो इसमें कोई भी दो शुरू का दो टर्म दे दिया जाता है, और सीरीज कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक आगे बढ़ेगा वो भी दे दिया जाता है कि भाई 5 टर्म तक कीजिए, 10 टर्म तक कीजिए, ठीक है, 20 टर्म तक इसको कीजिए। ओके, अब इसको बनाने के दो तरीके। तो पहले तो इसका हम लोग प्रोटोटाइपिंग कर लें कि फंक्शन कैसा होगा। प्रोटोटाइपिंग में 4 तरह का प्रोटोटाइप आपको बताया गया था: नो रिटर्न, नो पैरामीटर, नो रिटर्न विथ पैरामीटर, रिटर्न विथ नो पैरामीटर, रिटर्न विथ पैरामीटर। बताया गया था 4। यस सर। यस सर। यस सर।
देखिए पढ़िएगा, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, सब दिमाग पे रहेगा। छोड़ दीजिएगा, स्किप कर जाएगा, सीधा सीधी बात है। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, कुछ समय के बाद ठीक है ये आपके दिमाग में अपना बन जाएगा। फिर आप थोड़ा एब्सेंट भी कीजिएगा तो भी दिमाग में रहेगा। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा आपको कनेक्ट रखना होगा, सारी चीजों को जोड़ जाड़ के अलट पलट करके देखते रहिए रोज, ठीक है। तो दिमाग पे एकदम ये करेगा। ऐसा नहीं है फेमिनोसिस सीरीज आपको नहीं बताया गया था, बताया गया था, मुझे भली बात याद है, बहुत बढ़िया से बताया गया था, ठीक है। और ये यस उसके साथ सर। भी हाँ ठीक है, लेकिन मैं फिर भी अभी दोबारा मैं बता रहा हूँ इसको फंक्शन के जरिए। तो चूंकि फंक्शन में जो 4 प्रोटोटाइपिंग है उसमें से किसी एक को हमको चुनना है यहाँ पे। तो जैसा हमको लग रहा है कि जब फेमिनोसिस सीरीज की बात होगी तो 2 टर्म तो यूजर को देना पड़ेगा, और साथ साथ कितना नंबर ऑफ टर्म प्रिंट होगा ये भी यूजर को देना पड़ेगा, पड़ेगा। ठीक है। तो पैरामीटर तो हमको स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि जो फंक्शन हम बनाएंगे उसमें 3 पैरामीटर्स होंगे। कितने पैरामीटर्स होंगे? 3 पैरामीटर्स होंगे। 3 क्लियर? पैरामीटर्स। ठीक है, यानी जो हम फंक्शन बनाने वाले हैं यस सर। उसमें 3 पैरामीटर्स होंगे, जिसमें शुरू का 2 टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स के आएंगे, ठीक। लेकिन रिटर्न टाइप में, ठीक है, हमको रिटर्न टाइप में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि फंक्शन बाय डिफॉल्ट एक ही वैल्यू रिटर्न करता है और फेबोनाची सीरीज किसी एक नंबर का नहीं होता है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट एक नंबर नहीं बल्कि अनेक नंबर होता है, यानी ये सारे नंबर मिलके फेबोनाची बनते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें रिटर्न का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए इसका जो प्रोटोटाइपिंग होगा वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। वॉइड, मान लीजिए कि हम इसको फेबो नाम से बनाएंगे, तो इसमें 3 पैरामीटर होगा, होगा ना, इंटीजर टाइप का। पहला 2 शुरू का 2 टर्म, यस सर। तीसरा जो हो जाएगा वो नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब हम लोग बनाते हैं यस इसमें। सर। टॉप बॉटम अप अप्रोच से बनाते हैं, उसमें प्रोटोटाइप लिखने का झंझट नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा। वो इंट पहला ए, दूसरा टर्म बी और तीसरा टर्म मान लीजिए टी ले लेता है, ठीक है। इसमें 2 तरीका है। एक तो तरीका है कि पहले हम प्रिंट प्रिंट करा दिए, पहले हम प्रिंट अप दोनों टर्म को करा दिए, %5d %5d और a कोमा b, ठीक है। तो 2 टर्म तो प्रिंट हो गया, टोटल टर्म टी करना है, तो एक लूप चलाना होगा किसका, आई का, 1 से लेके कहां तक, t-2 तक, 2 तक। ठीक है। एक हमको सी की भी जरूरत पड़ेगी जिसमें जोड़ना होगा दोनों टर्म को, और इसमें हम क्या करेंगे, c इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे, और उसके बाद c को Yes, sir. प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और फिर a में b को स्टोर कर देंगे और b में Yes, c को स्टोर कर देंगे। फंक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे वॉइड मेन लेंगे, ठीक है। और अगर इनपुट करा के बनाना है, इनपुट डायरेक्ट करके बनना है, डायरेक्ट कैसे कर दे, इनपुट करा के कि डायरेक्ट कर दे कॉल, sir. Input करा sir. इनपुट करके सर। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे प्रिंट एफ क्या मांगेंगे, इंटर फर्स्ट 2 टर्म्स, इंटर First. स्टार्टिंग 2 टर्म्स। फर्स्ट 2 टर्म। फर्स्ट 2 टर्म ठीक लग रहा है, फर्स्ट 2 टर्म्स, ठीक है। और इसको स्कैन ऑफ कर देंगे, ठीक है। %x और y, Y. 2 टर्म ले लिए। अब फिर क्या प्रिंट अप करना होगा, इंटर नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। और इसको स्कैन अप कर लेंगे किसमें,
एन में हमारे पास तीनों चीज मौजूद हो गया। मेन में हमने क्या क्या यूजर से मांग लिया, शुरू का 2 टर्म और कितने टर्म तक प्रिंट करना है। ठीक है, शुरू के 2 टर्म एक्स वाई में है और कितने टर्म चलेगा वो एन में। अब हम कॉल करते हैं सीधे किसको, फैबो को, और यहाँ पे क्या रख देंगे, एक्स। एक जगह एक ए रिसीव कर लेगा एक्स का वैल्यू, बी रिसीव कर लेगा वाई का वैल्यू और टी रिसीव कर लेगा किसका वैल्यू, एन का वैल्यू। हो गया काम खत्म। बोलिए शुरू का 2 टर्म बोलिए कोई आप ही। 1 1 नंबर ऑफ टर्म बोलिए। अरे नंबर ऑफ टर्म्स, अरे नंबर ऑफ टर्म्स माने गिनती में अंक कितना आएगा, वो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। 6। ठीक है, देखिए सही है कि नहीं है। Yes. सही है सर। सही है सर। ठीक है, दोबारा रन करा दे एक बार, दोबारा बोलिए शुरू का 2 टर्म बोलिए। 2 3 2 3 नंबर ऑफ टर्म 8. 8 टर्म 8। 8. सही है। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, आप इसको पहले नोट कर लें ताकि इसी में आपको दूसरा तरीका बता दे हो सकता। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। घर पे जाके कोडिंग करते हैं ना आप लोग सारा। Yes, sir. यस सर। ठीक है, हो गया। नीचे एक सिर्फ ओपनिंग ब्रेसेस छूटा हुआ है ये वाला। हो गया, आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. Yes, sir. अब मान लेते हैं Yes, sir. इसमें दूसरा तरीका है, हमको दूसरा तरीका बनाना है। तो दूसरे तरीके में कहता है ना कि जो लूप होगा वो t-2 तक नहीं चलेगा, t तक चलेगा। तो इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। और ये 1 से लेके कहां तक आप चला दीजिए, t तक। और ये जो लाइन लिखे हैं ना, इसको ऊपर फर्स्ट बना दीजिए। और इसमें सी को प्रिंट के बनाने के बजाय हर बार क्या प्रिंट होगा, ए। और ये बाकी जो जैसे था वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, इससे भी आपका काम हो जाएगा। चेक कर लीजिए, इसको रन कराते हैं। बोलिए शुरू का 2 टर्म बोलिए। 0 1 सर। 0. 0 और 1 नंबर ऑफ टर्म्स 10 10 सही है। यस सर। Yes. ठीक है, तो ये सेकंड वाला तरीका हो गया। और ये दोनों पहले भी बताया गया था लूप के साथ आपका। ठीक है, आप लोग को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहला वाला t-2 करके बनाए थे, उसमें ए भी पहले प्रिंट कराना होगा, नीचे लूप में सी पर कराना होगा। और जो टी वाला केस होता है उसमें सिर्फ ए का प्रिंटिंग होता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लीजिए, इतना यहाँ से नोट कीजिए। Done, sir. डन हो गया। Yes, sir. ओके। यस सर।
और कुछ प्रोग्रामिंग इसमें किया जा सकता है? और कुछ आपको लगता है इस पे, कोई भी प्रोग्राम जो लूप पे आप बनाए थे वो लगता है कि फंक्शन में पूछ लेना चाहिए, तो बताइए। ऐसा कोई भी सोच के बताइए। सोचने में बहुत समय मत लीजिए, झट से लीजिए, सब पढ़ाया हुआ चीज है, आपके दिमाग में होना चाहिए। झट से कोई एक सेलेक्ट करके बता दीजिए। और किसका फंक्शन बनाया जाए? फेबोनाची का बना दिया, ठीक है, क्योंकि ये जो बताएंगे इसी से आप बनाइएगा। और किसका बनाए? टेबल है, परफेक्ट नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है, आर में स्ट्रॉन्ग नंबर है, बहुत से पैलिंड्रोम नंबर है। Sir, sir, print all number which is divisible by 7 from 1 to 100, sir. 1 to 100, तो Yes, sir. जो 1 to 100 तो फिक्स हो गया क्वेश्चन, और डिविजिबल बाय 7 ये भी फिक्स हो गया। तो वैसे फंक्शन में तो पैरामीटर का कोई रोल होगा नहीं, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन जो कह रहे हैं उस क्वेश्चन से क्या लग रहा है कि sir, शुरू स्टार्ट नंबर आप खुद ही बोल दिए 1, एंड नंबर आप खुद ही बोल दिए 100, और ये भी बोल दिए कि इनमें से उसी को एक्सेप्ट करो जो 7 से क्या हो जाए, डिविजिबल है। तो divisible हो जाए। जो फंक्शन हम बनाएंगे उसमें कोई पैरामीटर का रोल होगा? अगर क्वेश्चन ये Yes, कहे sir. कि हम स्टार्ट नंबर दें, हम एंड नंबर दें, ठीक है, और वो डिविजिबल 7 से हो, यानी हम जिससे डिविजिबल चेक करना चाहते हैं वो भी भेजें, ठीक है, और वो बता दे कि वो उसमें कितना नंबर है। नहीं समझे? मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही बात? No, sir. नो नहीं आ सर। रहा? Sir, repeat जो कीजिए ना आप, sir फिर से। हाँ? अरे क्या बोल रहे हो जी? फिर से बता दिए सर। सर बड़ा रिपीट करने की। सर फिर से बता दीजिए। अरे फिर से बता देंगे, लेकिन ऐपो बीच में जो तुम लोग करने लगते हो वो सही नहीं है। मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। सही जगह पे बैठो, नेटवर्क थोड़ा ठीक ठाक रखो, ओके। जैसे मैं बोल रहा था कि अभी आपने जो क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन ये था कि सर एक फंक्शन बनाइए जिसमें वो सारे नंबर प्रिंट करे जो 1 to 100 में क्या हो, 7 से डिविजिबल, 1 to 100 में 7 से डिविजिबल। तो क्वेश्चन ही बता दिया कि कहां से शुरू करना है, 1 से कहां तक जाना है, 100 पे किसको चेक करना है, 7 से डिविजिबल। तो हम यूजर से क्या मांगेंगे और क्या हम पैरामीटर भेजेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि आप तो क्वेश्चन ही में डाल दिए सब फिक्स। लेकिन अगर आप क्वेश्चन कुछ ऐसे करते, इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे हमसे पूछते हैं, तो पैरामीटर का कंसेप्ट निकलता क्या कि सर एक स्टार्ट नंबर लीजिए और एक एंड नंबर लीजिए, और एक नंबर लीजिए जिसमें से डिवाइड करना है, और उससे डिवाइड करके जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सबको प्रिंट कीजिए, ठीक है। तो फंक्शन का समझ में आ रहा है? यस। नहीं समझे? तब हम स्टार्ट नंबर 1 to 100 देंगे, और डिवाइड करने के लिए नंबर हम अगर 7 देंगे तो वो 1 to 100 में 7 से चेक करेगा। मान लीजिए स्टार्ट नंबर हम 100 देंगे, इंड नंबर हम 200 देंगे, डिविजिबल वाला जगह पे हम नंबर 5 भेजेंगे, तो 100 से लेके 200 के बीच में 5 से जितना कटेगा वो सबको प्रिंट करेगा। मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर। यस ठीक। सर। यस सर। अब हम मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों तरीके लेके बता रहा हूं। पहला जिसमें आपने कहा कि 1 to 100 में 7 से डिविजिबल, तो वैसे केस में हम जो बनाएंगे, फंक्शन जो बनाएंगे, ठीक है, ये वाला हटा रहे हैं टाइटल। अभी हम आपको बता रहे हैं डिविजिबल बाई 7 इन 1 to कहां तक, 100। 100।
तो ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि सब कुछ आपको दे दिए हैं, आपको कुछ इनपुट नहीं कराना है। तो जो हम फंक्शन बनाएंगे, मान लीजिए कि div नाम का फंक्शन बनाते हैं, तो इसमें हम कुछ पैरामीटर रखेंगे, क्या जरूरत है सर? कोई जरूरत नहीं है, हमको फंक्शन बनाना है ना। ठीक है, अब हमको क्या करना है सर? यहाँ पे 1 2 क्या दे देना है यहाँ, 1 to 100 सर। और इसमें क्या लगा देंगे कि इफ, ठीक है, आई डिवाइडिंग क्या 7 इक्वल इक्वल 7 क्या 0। 0 0 तो सर यहाँ पे आई को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ये सब लाइन हटा देते हैं। ठीक है, और सर ये सब इनपुट इनपुट हमको कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? कुछ जरूरत है? कुछ नहीं इनपुट होगा। अब सीधे हम क्या कर रहे हैं सर? मेन कुछ नहीं कर रहे हैं हम सर, div को कॉल कर दे रहे हैं, वो बता देगा 1 to 100 में 7 से डिविजिबल कौन है। क्या दिक्कत हुआ यहाँ पे? डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर। अच्छा, ये फॉर का क्लोजिंग हुआ ना, एक और होगा। आ गया? CLR SCR कीजिए, मिक्स हो जा रहा। आ गया? yes Yes, sir. ठीक है, तो ये तो है कि आप जितनी बार भी रन कराएंगे हमेशा यही देगा। नहीं, ये आपने फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? fix फिक्स कर दिया। अब है कि डिविजिबल बाय कोई भी नंबर, डिविजिबल बाय एनी नंबर, एनी गिवन नंबर, एनी गिवन नंबर इन स्टार्ट टू क्या 3 इन। ठीक है, या बिटवीन गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो भाई स्टार्ट भी आपको देना होगा, इंड भी आपको देना होगा, और जिस नंबर से डिवाइड करके चेक करना है वो भी नंबर देना होगा ना। यस सर। yes sir ठीक है, अब उस नंबर में रिजल्ट एक हो ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो रिटर्न टाइप तो सर वॉइड ही रहेगा, क्योंकि फंक्शन, ठीक है, रिटर्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ रिजल्ट एक नहीं एक से ज्यादा हो सकता है। पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंट एस मतलब स्टार्ट नंबर, इंट ई मतलब इंड नंबर, और इंट डी मतलब जिससे डिवाइड करना है वो रखेंगे। yes और यहाँ पे 1 की जगह पे क्या डाल देंगे? एस। Yes, और sir. 100 की जगह पे क्या डाल देंगे? ई। और यहाँ पे जो 7 लिखे हैं इसके जगह पे क्या डाल देंगे? डी। D ठीक है, लेकिन अब सर मेन में हमको इनपुट कराना पड़ेगा। क्या करना होगा? इनपुट कराना होगा। ठीक है, एक ST ले लेते हैं, एक EN ले लेते हैं, और एक DV ले लेते हैं। ठीक है, और यूजर से क्या कहते हैं? प्रिंटर इंटर स्टार्ट एंड इंड रेंज, उसको किस में ले लेंगे? एम्परसेंड ST, और एम्परसेंड किस में है? EN EN में। और फिर प्रिंट एफ करेंगे इंटर, ठीक है, डिविजिबल नंबर, उसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल डिविडेंड डिवाइजर, इंटर डिवाइजर नंबर। ठीक है, जिससे डिवाइड करना है, और उसको किस में ले लेंगे? DV में। DV में। अब क्या होगा कि हम जो उसको कॉल किए हैं इसमें तीनों पैरामीटर भेजेंगे, इसमें ST EN और क्या भेज देंगे? DV। अब जब हम इसको रन कराएंगे तो हमसे पूछेगा स्टार्ट और इंड रेंज, तो सर दे देंगे, स्टार्ट में दे देंगे 1, यहाँ दे देंगे 100। डिविजिबल किससे करना है? तो अगर आप 7 दे देंगे तो यहाँ 7 वाला दिखाएगा। सही है कि गलत है?
सही है सर। दोबारा रन करा रहे हैं। मान लीजिए कि स्टार्ट दे दिए 50, एंड दे दिए 150, और सर डिविजिबल किससे चेक करना है, तो सर 5 से। 5। ठीक है, Yes, sir. सही है कि गलत है? सही है sir. समझ में आ रही भाई? तो ये एक Yes. कॉमन फंक्शन हो गया, ठीक है ना, ये एक कॉमन फंक्शन हो गया जो सब के लिए काम कर जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. हाँ। किसी भी रेंज को दीजिए, कोई भी डिवाइजर दे दीजिए, उसमें बता देगा कौन कौन वैल्यू। और इसके पहले वाला जो बनाए थे वो क्या था, फिक्स था, कि जब भी हम रन कराएंगे, जब भी वो फंक्शन कॉल होगा, 1 से 100 में 7 से जो डिवाइड होगा वही देगा। क्लियर? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, हो गया। और कोई दूसरा बोलिए, और कोई ऐसा प्रॉब्लम कोई भी उठा लीजिए ना, बहुत सारा बताए थे, एचसीएफ बताए थे, एलसीएम बताए थे, फैक्टोरियल बताए थे, परफेक्ट बताए थे, बाकी कुछ आपको बनाना है। हम आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक इसके पहले जितने भी काम आपने मेन में किया है, ठीक है, उसको हम फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, यानी उसका फंक्शन बना के हम कैसे यूज करें, हम ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कुछ हम रन करा के आपके सामने करते जाएंगे, ताकि आपको उससे एक आइडियाज, एक स्टेप आपके दिमाग में बैठे कि हाँ ऐसे कर रहे हैं तो किसी का भी हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बार बार उस प्रॉब्लम को बना रहे हैं, आपसे पूछ पूछ के बना रहे हैं, ताकि एक आपके दिमाग में आइडिया सेट हो जाए। और क्या फंक्शन लिया जाए, बताइए किसका बनाया जाए फंक्शन? परफेक्ट नंबर, प्राइम नंबर, एचसीएफ, एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम बना दें? यस सर। ठीक है, तो पहले एचसीएफ आते हैं, एचसीएफ या जीसीडी। आवाज नहीं आ रहा है जी सर, ऐसे नेटवर्क ठीक करो पहले अपना। हाँ जी, जिनकी आवाज, जिनकी ऑडियो ठीक चल रही है वो रिप्लाई करे। एचसीएफ और जीसीडी क्या होता है? एचसीएफ, सर एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, तो 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है सर। कैसे निकालते हैं बताइए, कैसे निकालते हैं? सर इंट में सर 3 नंबर लेंगे, ए बी और सी, और एक मीन ले लेंगे सर, वाह, वेरी गुड। में बी ए बी सी रखने के लिए सर। हाँ, है मीन ले लेंगे और किसको रखने के सर लिए? यूजर से सर इंटर 3 अरे रुको रुको नंबर रुको मांगना रुको रुको रुको, सर, मीन जिसमें ले ए लेंगे किसको रखने के लिए? सर पहले मीन में ए को रखेंगे, और उसके बाद सर मीन ग्रेटर देन बी करेंगे सर, तो फिर उसमें बी स्टोर होगा। तो इससे क्या होगा, इससे तीनों नंबर का क्या आ जाएगा मीन? सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा सर, तीनों नंबर में जो होगा हाईएस्ट सर नहीं नहीं वो आ नहीं नहीं जाएगा सर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, ना ही ऐसे बताया गया था। ठीक है, तुम अपने से प्रिडिक्ट करके कुछ कुछ बोल दे रहे हो, हालांकि तुम लॉजिकली तो उठाए सही हो। ठीक है, पहला तो जो 3 नंबर में एचसीएफ या जीसीडी निकालना है, उसमें से सर सबसे पहले आपको एक मिनिमम नंबर जानना होगा उन तीनों में। ठीक, मिनिमम नंबर इसलिए जानना होगा क्योंकि या तो वो मिनिमम
एचसीएफ हो सकता है, या मिनिमम से भी मिनिमम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में -1 के ऑर्डर में कोई और हो सकता है। याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक। अब सर ये मिनिमम या इस मिनिमम का डिक्रीजिंग ऑर्डर एचसीएफ तब होगा जब हम इस मिनिमम से तीनों नंबर में डिवाइड करेंगे और तीनों नंबर जब कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि जो भी मिनिमम है वही मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और अगर कोई एक भी नहीं कटेगा तो हमें मिनिमम को बाई डिक्रीज करते जाना है बाई वैल्यू 1, एक एक करके नीचे डिक्रीज करते जाना है। ठीक है, और फिर इसी प्रोसेस को चेक करते जाना है कि क्या डिक्रीज किए तो उससे कट रहा है कि नहीं। अगर तीनों कट जा रहा है तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा, नहीं कट रहा है ठीक है तो फिर डिक्रीज करना है। डिक्रीज होते होते लास्ट कहां तक जा सकता है? 1 तक जाएगा। 1 से तो कोई भी नंबर कट जाता है ना। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये वाला हम लोग को काम करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ बातें याद है। ठीक है, थ्री नंबर्स। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, इसका नाम क्या रख ले? एचसीएफ रख ले कि जीसीडी? ठीक है sir. HCF भी रखिए। ठीक, जो आप बोलिए। और यहाँ पे कितने पैरामीटर होंगे? 3। कितने नंबर का हम बना रहे हैं? 3। अगर 4 नंबर के लिए बोलते तो 4 पैरामीटर। 4 पैरामीटर ऑफ एब्सोल्युटली। लेकिन रिजल्ट तो ये तय है सर कि एक ही रिजल्ट होगा, तो यार रिटर्न टाइप डाल देते हैं। रिजल्ट होगा ना एक, वही जो मीन होगा ना। और यहाँ पे हमको किसकी जरूरत होगी? मीन चाहिए एक। क्लियर? Yes, sir. और लास्ट में यही मीन को रिटर्न करना होगा क्योंकि यही रिजल्ट होगा। लेकिन पहले क्या करना होगा कि मीन में हम पहले ए को मीन मान लेंगे, फिर चेक करेंगे कि इफ मीन लेस देन सॉरी मीन ग्रेटर देन बी, तो फिर क्या करेंगे? मीन बराबर क्या कर लेंगे? बी। और फिर चेक करेंगे इफ मीन ग्रेटर देन सी, तो क्या कर लेंगे? मीन इज इक्वल टू सी। अब ये तय है कि इस लाइन के बाद जो मीन आया वो सबसे छोटा है ना? ठीक है, लेकिन ये एचसीएफ तब ना होगा जब हम चेक करेंगे। तो एक वाइल का लूप चला देते हैं कि वाइल ए में भाग दिए मीन से, अगर नॉट इक्वल टू 0 हो गया, या बी में भाग दिए मीन से, अगर नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, या अगर सी में भाग दिए, ठीक है, मीन से और नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब कि सर किसी एक से भी अगर नहीं कटेगा और 0 नहीं आएगा तो उस केस में हमको मीन को क्या करना है सर? एक एक से। एक-एक से घटाना है। और सर मान लीजिए कि ऐसा कि तीनों का तीनों कट गया तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ना। Yes, sir. तो कंडीशन फॉल्स होगा तो नीचे आएगा, यहाँ पे जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है वहां आएगा, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे किसको? मीन को। हो गया और क्या। और यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू कोई भी ले लीजिए, ठीक है, एक्स वाई जेड ले लीजिए आप। एबीसी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां एबीसी दे तो यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, इंटर 3 नंबर्स कर लेते हैं।
ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे सर, एचसीएफ को कॉल करेंगे। सॉरी सर, एक रिसीवर भी तो लेना होगा ना जिसमें रिजल्ट आएगा। तो रिसीवर का नाम क्या रख लेते हैं, जीसीडी रख लें, यस सर। यस और यहाँ लिख देते हैं जीसीडी बराबर कॉल करेंगे किसको, एचसीएफ एच को, और इसमें भेज देंगे एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और वो मीन रिटर्न करेगा जो जीसीडी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आंसर यहाँ प्रिंट करा देंगे। ठीक है, एचसीएफ इज इक्वल टू सर परसेंट डी, और यहाँ प्रिंट करा देंगे जीसीडी बन गया। बोलिए, कोई 3 नंबर दीजिए। 369। 369 सही है। यस सर। और एक बार रन कराइए, दूसरा नंबर बोलिए। 567। 567 1 आएगा। आएगा सर। ठीक, और एक बार कंफ्यूजन दूर कीजिए, और कोई 3 नंबर बोलिए। 10, 20 and 30। 10, 20 and 30 10 आएगा। यस सर। यस सही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फंक्शन किसका, एचसीएफ का। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लें, थोड़ा स्क्रॉल करना होगा, कर लेंगे। पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए। हो गया। यस सर। हो गया, यस सर। स्क्रॉल कर देते हैं। अरे रुकिए भाई, ये अपने से क्या हो रहा है। हो गया। यस सर। ओके, अब आते हैं दूसरा, दैट इज कॉल्ड एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलता है बताइए। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ये ना बोला जाता है। यस सर। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकलेगा 3 नंबर का, क्या बताए थे। सर जो तीनों में कॉमन मिलेगा सर। अरे ये पहले भी बताया गया था, अभी इसके पहले मीन वाला कंसेप्ट बोले थे। इस कंसेप्ट इस तरह से बताया सर गया इसमें था। मैक्सिमम हो जाएगा सर। इसमें मैक्स हो जाएगा। किसके बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। ठीक है, एक मैक्स ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जहां जहां मीन लिखे हैं वहां वहां क्या लिखना होगा, मैक्स। और जो सिंबल ग्रेटर का है वो क्या हो जाएगा, लेस कर। लेस कर। और क्या करते हैं वो, यहाँ ए बी सी में मीन से देते थे, अब उल्टा होगा, अब मैक्स में ए बी सी से देंगे। किस में देंगे, मैक्स। मैक्स में डिवाइड करेंगे किससे, ए से। मैक्स में डिवाइड करेंगे किससे, बी से, सॉरी। और मैक्स में डिवाइड करेंगे किससे, सी से। ठीक है, यस। और उस केस में मैक्स को बढ़ाएंगे, यहाँ घटाएंगे वहां बढ़ाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैक्स को रिटर्न कर देंगे, वही रिजल्ट हो जाएगा। और यहाँ सब कुछ वही रहेगा, यहाँ पे कर देंगे एलसी, एलसी कर देता है, चूंकि एलसी सॉरी फंक्शन का नाम भी बदलना होगा ना यहाँ पे।
फंक्शन का नाम क्या रखना होगा? LCM. एलसीएम। और यहाँ पे रिसीवर एलसी ले लेते हैं, यहाँ पे एलसी बराबर एलसीएम कर देते हैं, और यहाँ पे जो मैसेज रखे हैं एचसीएफ उसको हम लोग क्या कर देते हैं? एलसीएम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलसी। क्लियर? यस सर। Yes. रन। कोई बोलिए 3 नंबर। 4 3, 6 6, 9, 4 6 8. 8 24 आता है इसका। यस सर। ठीक है, एक बार और रन करा लेते हैं, फिर से बोलिए। 1 1 1. यस ठीक है, फिर से एक बार रन करा लीजिए। नंबर बोलिए। 10, 20, 30. 10 20 30। सही है कि गलत है? नहीं दिक्कत हो तो निकाल के भी चेक कर सकते हैं नो आप। सर, सही है सर। सही है Yes. ना? यस सर। ठीक है, सो इट्स वर्किंग। ओके, तो इसको भी नोट कर लीजिए और ये सब बना लीजिएगा। और इसके तरीके पे क्या क्या आप फंक्शन बना लेंगे? प्राइम नंबर बन जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर आप खुद से बनाइएगा, परफेक्ट नंबर आप खुद से बनाइएगा, आर्मस्ट्रांग नंबर खुद से बनाइएगा, डिजिट काउंट करना खुद से बनाइएगा, डिजिट सम करना खुद से बनाइएगा, डिजिट रिवर्स करना खुद से बनाइएगा, पैलिंड्रोम चेक करना खुद से बनाइएगा। फंक्शन। और अगर उनमें से किसी में दिक्कत हो तो वो लेते आइएगा कि सर बनाए, नहीं बन रहा है, ठीक है, ये इस तरह का दिक्कत हो रहा है, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, Okay. यस ठंडा सर। हो गया लीजिए। ठीक है।